Jai Hind friends, myself Nagin Singh, I've done BTech from IIT and I'm teaching since last 15 years और मैं अभी तक 25,000 ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को IITian डॉक्टर बनाया है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरी जर्नी में, उन सारे एक्सपीरियंस का यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट के 1 महीने में ऐसा क्या किया जाए कि हर बच्चा अपना जेईई एडवांस्ड में बेस्ट स्कोर ला सके। कई बच्चे एडवांस के नाम से ही डरने लगते हैं, वो जेईई मेन में अच्छा स्कोर किए होते हैं बट फिर भी वो जेईई एडवांस में थोड़ा डर जाते हैं। तो मैं उनको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इस डर से वो गेट रीड ऑफ हो जाए। सो लेट्स डिस्कस इट। ये किसी का बेस्ट जो है रैंक हो सकता है, किसी का जेईई एडवांस में बेस्ट अंडर 50 हो, किसी का अंडर 100 हो, किसी का अंडर 1000, 2000, 10,000 और किसी का बेस्ट हो कि वो जेईई एडवांस क्लियर कर ले। बिकॉज किसी बच्चे ने किसी बहुत सारी वजहों से हो सकता है उसकी प्रिपरेशन अच्छी न चल रही हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो ये लास्ट के बचे हुए 1 महीने के आसपास जो टाइम है उसमें वो ऐसा कर सकता है कि जेईई एडवांस को क्लियर कर ले जाए। और मैंने ऐसा कई बच्चों को गाइड किया है पिछले कुछ सालों में। जो बच्चे एडवांस के पहले हमसे मिलने आए 1 मंथ लाइक दैट कि सर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने फॉलो नहीं किया जो बातें आपने पहले बताई थी, तो नाउ व्हाट आई शुड डू। तो उनको हमने गाइड किया और वो बिल्कुल इसी रास्ते पर चल के आज IIT में पढ़ाई करके अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको फॉलो करना डेफिनेटली ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। So this is most effective last month plan for highest score by a student in JEE Advanced. So highest score it depends on the individual student. अब हम कोई प्लान बनाते हैं ना तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर। अगर हमें उस चीज़ के विषय में आइडिया अच्छा नहीं है उस एग्ज़ाम के विषय में, तो हम उसके लिए बेहतर प्लान नहीं बना सकते। तो प्लान बनाने के लिए हमें पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जेईई मेन में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनका जेईई मेन में स्कोर उतना अच्छा नहीं होता है, वो एडवांस्ड में फोड़ देते हैं। तो हम जैसे टीचर्स बोलते हैं कि बच्चा एडवांस के लिए बना हुआ है, और ये सिमिलर सारे एग्ज़ाम्स में होते हैं। कई बच्चे होते हैं जो स्टेट यूपीएससी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं, और यूपीएससी जो नेशनल एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आईएएस और आईपीएस बनते हैं उसमें वो अच्छा कर जाते हैं। दे आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल इन दैट एग्ज़ाम। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम उस एग्ज़ाम को कितना समझते हैं, कितना महसूस करते हैं और उसके लिए कितनी प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ जिन फैक्ट्स के बेसिस पर हम लोग प्लानिंग को सेट करेंगे। सो कट ऑफ स्कोर ऑफ जेईई एडवांस 2020, यस, ये जेईई एडवांस 2020 कट ऑफ स्कोर है और आप इसको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि अरे इतना कम, बिलीव नहीं होगा। कई बार घर वाले कहते हैं या कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई IIT निकालना ये मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए रात दिन एक करना पड़ता है। बट ये स्कोर ऐसा नहीं कहते हैं, ये स्कोर कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। अगर हम इनको देखेंगे तो हम बहुत अच्छे से बात को समझ सकते हैं। लेट्स सी। सो बच्चों, कैटेगरी वाइज यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट का परसेंटेज दिया हुआ है जो स्कोर करना होता है बच्चे को IIT जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। ये सिर्फ रैंक के लिए है, और जितने बच्चों की रैंक आती है ऑब्वियसली सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता, लेकिन इसे थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो कॉलेज मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस वन विल गिव अ बेटर आइडिया कि कितना हमें स्कोर चाहिए होता है। सो सी द फर्स्ट वन, कॉमन रैंक लिस्ट। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का 5% है, 5%, 100 में 5 नंबर भाई। कॉमन रैंक लिस्ट की बात कर रहे हैं अपने, वाह। और एग्रीगेट अगर तीनों सब्जेक्ट मिला दिए जाए तो जस्ट 17.5%। अरे यार, 10th और 12th में भी पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए होता है, जस्ट 17.5% मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कॉमन रैंक लिस्ट की बात कर रहे हैं जिनको सबसे ज़्यादा स्कोर करना होता है मोस्टली, है ना। यहाँ भी हम यही देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें IIT की तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई पार्ट वीक है। सपोज करिए हमारे को सॉल्ट एनालिसिस पे कमांड नहीं है केमिस्ट्री में, और प्रोबेबिलिटी पे कमांड नहीं है, PNC पे कमांड नहीं है, और रोटेशनल पे कमांड नहीं है, या थर्मो पे कमांड नहीं है, तो परेशान मत हो। 17.5% भी आप स्कोर करते हो तो आप रैंक लिस्ट में आ जाओगे, और 20-25% स्कोर करते हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा।
तो 25% ईयर, आप आधा कोर्स पढ़ो 50% और उसमें अगर आप 40% 30% स्कोर कर लेते हो तो यू विल बी IITian। सो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई सब्जेक्ट का कोई पार्ट वीक है, अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो परेशानी है ना, यही दिक्कत करती है। उस परेशानी की वजह से आपको रोटेशनल मालूम नहीं आता ठीक से, अब आप रोटेशनल पे ही दिमाग खपा रहे हो, आप उस पर एनर्जी वेस्ट करो जिससे आपको स्कोर होना ही नहीं है। और जो आपका होने वाला और जो पार्ट है जिसमें आप मुझे उम्मीद है जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का 50% सिलेबस पे तो कमांड होता ही होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा किसी का कम। तो वो उन पोर्शंस को अगर स्ट्रॉन्ग कर लें, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लें, तो वो IITian होने जा रहे हैं। बट होता क्या है नॉर्मली कि हम गलत तरीके से, मैं तरीके की बात करूंगा अभी आपसे कि कैसे पढ़ें, और गलत कंटेंट पे फोकस करते हैं, और एग्जाम के आखिरी दिनों में तो और ज़्यादा यही काम करते हैं। हमको सपने में वही आ जाता है जो हमारा वीक रहा होता है। केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उसी को बार बार पढ़े जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं, मुझे नहीं आता है, वाह, अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। डोंट डू दिस। और IIT की परीक्षा है, JEE एडवांस की परीक्षा जो है वो टेस्ट मैच की तरह है। टेस्ट मैच में क्रिकेट हमारे इंडिया में तो सब लोग देखते ही देखते हैं, ऑलमोस्ट लोग देखते होंगे। टेस्ट मैच में ये भी सीखना होता है हमें किस चीज़ को छोड़ना है। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं 2020 के अच्छे प्लेयर होते हैं, बट टेस्ट मैच में वो प्लेयर नहीं होते, उनको नहीं लिया आता है क्योंकि उनको छोड़ना नहीं आता है, उनको सिर्फ ना शॉट मारना आता है, स्ट्राइक करना आता है। तो आपको ये टेस्ट मैच है, इसमें आपको छोड़ना आना चाहिए, मुझे इस पोर्शन को छोड़ देना है, या एक बेसिक लेवल की आइडिया होना चाहिए। एक सिंपल सवाल आएगा तो आई विल आंसर, वो थोड़ा घुमा फिरा पूछेगा तो आई विल बी प्रिपेयर्ड कि मुझे वो नहीं करना है। और कितनी मज़ेदार बात है, आप सोचो आपने तय कर लिया कि मुझे इस पोर्शन को नहीं करना है, तो सिर्फ आपने कंटेंट को आधा नहीं किया, एग्जामिनेशन में भी वो सवाल आएगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे छोड़ना है इसको। वाह, वंडरफुल। और बहुत सारे बच्चे जो आपके तरह हैं, आपके साथ कंपटीशन में हैं, वो उस क्वेश्चन में स्टक करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे और अपना खराब परफॉर्मेंस दे के आएंगे। तो आप ऑब्वियसली सेलेक्ट हो रहे होगे, क्यों? आपने अभी जो 1 महीना बचा हुआ है अबाउट टाइम, उस टाइम को आप बेहतर यूज करने वाले हो। एट द सेम टाइम जो एग्जामिनेशन में आपका टाइम ज़्यादा किल होने वाला था, वेस्ट होना था, उसको बचा करके जहां आप कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी दे सकते हो, आप वहां फोकस कर जाते हो। वंडरफुल। अपनाओ यार। अब आगे देखो, वो मजा आने वाला है। तो कॉमन रैंक लिस्ट में 5% है, एंड 17.5% टोटल है। जनरल इकोनॉमिकल वीक सेक्शन उनका 4.5% है। ओहो 4.5%। ये हम घर वालों को बताओगे ना कि 4.5% नंबर लाना है इस सब्जेक्ट में, और नहीं आया तो घर वाले कूटेंगे कि अरे यार क्या कर रहे हो, ये भी नहीं आया। 15.75% एग्रीगेट टोटल मिला के 15%, 20% जनरल इकोनॉमिकल वीक सेक्शन बच्चा नंबर लाता है तो IIT चला जाएगा। 20% नंबर। तो आप, मैं बताऊंगा कि हम लोग प्लान कैसे करें कि हम इससे कहीं ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है उतने ही कंटेंट को फोकस करते हुए। आई विल कम टू दिस पॉइंट। OBC नॉन क्रीमी की सेम कहानी है जो कहानी जनरल इकोनॉमिकल वीक सेक्शन का है। 4.5%, 15.75%। SC ST PWD जो बच्चे इस कैटेगरी में हैं वो अगर होपलेस हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। इतना कम यार, ये तो मतलब अभी से पढ़ना शुरू करो तो स्कोर कर लोगे भाई। 2.5% नंबर, 100 में 2.5 नंबर ले आना है। वाह, 1-2 सवाल सही कर लो, काम हो गया। एक सवाल 8.75%, बहुत ही कम होता है दोस्तों। 8.75% ओवरऑल एग्रीगेट, बहुत ज़्यादा कम है। और प्रिपरेटरी कोर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कि अगर SC ST की सीट्स कंप्लीट नहीं होती हैं IIT में, जो उनका रेफरेंस है उतना भी बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, ये रेफरेंस है, तो वो उसके बाद बच्चों को प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और 1 साल IIT में उनको बेसिक पढ़ाई कराई जाती है और फिर वहाँ एग्ज़ाम के बेस पर उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। तो उसका मिनिमम है 0.75%। जो लोग कहते हैं कि IIT निकालना भगवान को पाने की तरह है, रात दिन कर दो, उनको ये बताओ 0.75%।
और अगर अब घर गए और आपने अगर 2.5, 4.5, 4.5, 5% स्कोर नहीं किया इंडिविजुअल सब्जेक्ट में या ओवरऑल इतना नहीं किया, तो घर वाले बिना कूटे तो छोड़ेंगे नहीं, मारना नहीं, कूटेंगे आपको। बाय द वे, आई एम जस्ट जोकिंग, यू कैन सी, यू शुड फील एक्साइटेड, वाओ तो बड़ा आसान है यार। अब इन बातों को ध्यान में रख के हम यहाँ प्लान करते हैं। दोस्तों आप समझो इस बात को कि हमें क्या करना है। हम लोगों को जो ये पूरा सिलेबस है हमारा, ये पूरा सिलेबस है, इसमें से बहुत सारा पोर्शन ये डिपेंड करता है बच्चा के ऊपर, इतना या इवन इतना, मतलब 60% तक डिपेंड करता है आप अभी किस कंडीशन में हो। आप छोड़ सकते हो, कोई बहुत अच्छा कर रहा हो बच्चा, मान लो सपोज उसका 99 परसेंटाइल समथिंग आया है और इवन वेरी क्लोज टू 100 परसेंटाइल आया है जेईई मेन में, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो वो होता है उसको इतना छोड़ना पड़े, और इतना छोड़ करके भी वो जेईई एडवांस्ड में फर्स्ट रैंक ला सकता है। हो सकता है वो जिस पोर्शन को छोड़े वो एडवांस से सवाल ही ना पूछा जाए, है ना, या हो सकता है वो छोड़ने लायक ही पोर्शन हो, या एक आध क्वेश्चन आए तो जेईई एडवांस में वैसे 100% कहाँ स्कोर होता है। सो आप आराम से टेस्ट मैच की तरह छोड़ सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, प्लीज़ कम टू दिस पॉइंट। फ़ायदा ये होने वाला है बच्चों कि आप एक तो ये 1 महीना अच्छा यूज करोगे, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ आपसे, एग्जामिनेशन में अपना टाइम बचा लोगे आप। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं जिसकी उनकी तैयारी नहीं हुई रहती है, और वो सोचेंगे कि नहीं करूँगा मेरे नंबर कम हो जाएंगे, और वो एक तो टाइम खाता है, दूसरा निगेटिव नंबर देता है, और तीसरा फ्रस्ट्रेशन देता है कि अरे अगला करना है। आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं पेपर में जो कि वो कर सकता है, जिसको करना चाहिए उसको, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी बैटरी डिस्चार्ज टाइम भी का बहुत सारा खत्म हो गया और एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, इस तरह से अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। तो ऐसे समस्या से बचने के लिए, मतलब सिर्फ गलत प्लानिंग की वजह से ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद आईआईटी में नहीं जा पाए। मैं बताऊं, मेरा स्टेटमेंट है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पढ़ने का, खुद आईआईटी निकालने का और अपने बच्चों को निकलवाने का। जैसा मैंने बताया कि मैं लास्ट 15-16 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव गुड एक्सपीरियंस कि जेईई मेन कंपैरिजन में जेईई एडवांस क्वालिफाई करना ज़्यादा आसान है। यू कैन सी द स्कोर, आपने देखा भी स्कोर मैंने आपसे शेयर किया। तो कैसे बच्चों, आप पूरे सिलेबस को डिवाइड होल कंटेंट इन 3 सेक्शंस, पूरे सिलेबस को 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। तो कैसे करोगे आप, लेट्स सी। पूरे सिलेबस को, ये एकदम शानदार तरीका है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जेईई एडवांस में फोड़ने जा रहे हो, इतने ही नॉलेज के साथ में अपना बेस्ट रिजल्ट लाने जा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। नाउ लेट्स सी, पहले सेक्शन में, पहली कैटेगरी में आप किसको रखने वाले हो? आप उन कंटेंट्स को रखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो आपने पहले से पढ़ रखा है, जिसके सवाल बना रखा है, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उन चैप्टर्स के यहाँ पे आप नाम लिखो, है ना। जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, कोई बच्चा उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे कॉन्फिडेंट है, वो उसमें कॉन्फिडेंट है, या फिर वो जीओसी में कॉन्फिडेंट है, या फिर वो सपोज करो कार्बोनिक कंपाउंड अमीन के रिएक्शन में कॉन्फिडेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉन्फिडेंट है, तो जिन केमिकल बॉन्डिंग में है, तो जिन चैप्टर्स को आपने ज़्यादा अच्छे सवाल बना रखे हैं, कौन सवाल, जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस बना रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनके आप यहाँ पे नाम लिखिए, राइट। दूसरे सेक्शन में किसको लिखेंगे आप इसको फॉलो करना ही करना है, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो अपना बेस्ट करके आओगे, और अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है देखता हूँ करता हूँ, तो बड़ा मुश्किल है। आजकल एक टर्म यूज किया जाता है रिलीजियसली फॉलो करना, बड़े धार्मिक रूप से कमिटेड होकर के आप देखना, आपका रिजल्ट शानदार आएगा, जो आप बेस्ट कर सकते हो। और आप आखिरी में मुझे बताओगे, इस वीडियो को बाद में भी कमेंट करना है आप कि सर इसको मैंने फॉलो किया और ये चेंज आया। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको फॉलो किए और मुझे बताते हैं कि सर मैं इसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। आई बिलीव सेम विल हैपन विद यू ऑल्सो। सो सेक्शन 2 में बच्चों उन चैप्टर्स का नाम लिखो जो चैप्टर एग्जामिनेशन में स्कोरिंग है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप सेक्शन 2 में उन चैप्टर्स को लिखो जो एग्जामिनेशन में स्कोरिंग है, जिनमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा प्लस माइनस है, जिनमें आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा प्लस माइनस है, यू नो लिटिल बिट अबाउट देम,
बट उनका आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे किसको लिखे हो, यहाँ लिखे हो जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिन कंटेंट पे आप कॉन्फिडेंट हो उनको आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। यहाँ पे जो स्कोरिंग है और आप थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस जितना इसमें उतना इसमें नहीं है, बट आपने उसके एक बार देखा हुआ है, कुछ सवाल बनाए हैं, जब टीचर क्लास में पढ़ा तो आपने देखा, आपको लगता है मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा तो हो जाएगा, तो यू आर यू कैन डू, आप इसमें कर सकते हो। थर्ड कंटेंट वो है बच्चों जो कि आपको लगता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है, मुझे नहीं आता, है ना, जो कि आपको आजकल अभी रात को नींद में भी आते हैं, और आप जब भी इनको पढ़ना शुरू करते तो आपको सबसे पहले इन्हीं की आती है। जैसे किसी बच्चे को मैंने बताया कि फिजिक्स में रोटेशनल में प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ्स में किसी को प्रोबेबिलिटी पीएनसी में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है किसी का प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो। आई एम जस्ट मैं सब नाम ले रहा हूँ कि नॉर्मली बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। या किसी बच्चे को सपोज करो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हो सकती है, सॉल्ट एनालिसिस हो सकती है, तो वो आप चैप्टर्स यहाँ लिखो जो आपको लगते हैं कि आपके लिए मुश्किल भरे हैं, टफ हैं और टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, भले ही वो ज़्यादा स्कोरिंग हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्कोर। वो हो सकता है कोई चैप्टर ऐसा हो जो एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट हो, बट आपको लगता है कि आपके लिए टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको समझ में नहीं आता, आप बैफल्ड हो जाते हो, कॉम्प्लेक्स हो जाते हो, और हो सकता है स्कोरिंग भी हो। अगर आप इसमें अभी शुरुआत करोगे तो आपके लिए मुश्किल है, अपना आप वर्स्ट करके आओगे, ये सजेस्टेबल नहीं होगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप इनके ऊपर काम करिए। अब कैसे काम करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस ट्राई करें इनके ऊपर। अभी आप थ्योरी पढ़ना बंद करिए। थ्योरी आप पढ़ोगे, ये बच्चों के साथ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जब भी वो सवाल ट्राई करते हैं और सवाल नहीं बनता है तो उनको लगता है कि वो अगर एक बार और थ्योरी पढ़ ले तो सवाल बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, थ्योरी पढ़ के सवाल बनाने की एक लिमिटेशन है, लिमिट है। अगर आप कई बार थ्योरी जो है क्वेश्चन की वजह से क्लियर होती है, या आप क्वेश्चन ट्राई करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, अच्छा ये थ्योरी में ये बात कह रहा था। वो आप थ्योरी को चाहे 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, वो बात आपको क्लियर नहीं होती। तो थ्योरी पढ़ के आप जितना कोशिश कर सकते थे वो आपने कर लिया है। अब आप क्या करो, नोट्स में आपके सबसे पहले नोट्स में आपके टीचर ने जो क्वेश्चंस कराए हैं पहले उनको ट्राई कर लो। फिर आपने अपने से कोई नोट्स बनाया होगा पढ़ते समय में क्वेश्चन वाले कि मुझे ये सोचना है, ये सोचना है। मैं बच्चों को बोलता हूँ इसको लाइन ऑफ थॉट। मैं ऐसे बोलता हूँ इस सवाल को मुझे कैसे सोचा जाए, लाइन ऑफ थॉट। तो अगर आपने ऐसा कोई प्लानिंग पहले बनाया हुआ है तो उसको देख लो, इन कंटेंट्स के ऊपर फोकस। मैं ये नहीं मान सकता कि किसी बच्चे का ये कंटेंट जिसमें पूरे साल अगर उसने पढ़ाई किया है तो ये किसी बच्चे का 40% से कम होगा। 40% तो सारे बच्चा लोग पढ़ा होता है। कुछ चैप्टर तो महारद्दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जनहित में जारी है कि भाई स्कोर करो इससे। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एक्शन, ये चैप्टर नंबर देने वाले हैं भाई, ले जाओ नंबर इससे। नहीं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है या फिर अमीन है, ये सब चैप्टर नंबर देने वाले हैं। या अपने फिजिकल में बात करें, जो 12th के फिजिकल के पार्ट हैं, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, बहुत ज़्यादा आसान है। वैसे फिजिक्स में हमको लगता है मॉडर्न फिजिक्स है, थर्मो है, मैग्नेटिज्म है। सो इसी में 40% तो सारे बच्चों का होगा। जिस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की होगी उसकी 50, 60, 70, 80, 90 तक हो जाएगा। तो 40 तो मिनिमम है। तो ये अगर 40% इस पर आप अपने नोट से क्वेश्चन ट्राई करना है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन कॉपी पे लिखो, ट्राई करो। नहीं आया तो देखो तुमने कहाँ गलती किया, पहले देखो मत, पहले माथा मारो खूब खूब खूब, फिर आखिरी में देखो अच्छा मैं ये मिस्टेक कर रहा था, फिर उसको लिख लो कहीं पर लाइन ऑफ थॉट कि मुझे ऐसे सवाल को इस तरह सोचना है, राइट। तो आप इन पार्ट्स को कमांड करो बिना घबराए। अगर एग्जाम के आखिरी दिन तक यही करते करते पूरा टाइम निकल जाए तब भी आप IIT फोड़ने जा रहे हो, क्योंकि ये 40% दोस्त कॉमन रैंक लिस्ट भी क्लियर कर लोगे। कोई कैटेगरी का हेल्प मिल गया तो कहीं बहुत अच्छा कॉलेज या बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको पीछे वाले डेटा देख के बात समझ में आ रही होगी। वो डेटा सिर्फ 2020 का नहीं है, थोड़ा फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे ईयर वाइज, बट ऑलमोस्ट हर साल ऐसा ही कुछ रहता है।
राइट। पेपर थोड़ा आसान आया तो ये ऊपर चला जाएगा, पेपर कठिन आएगा थोड़ा नीचे चला जाएगा, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है एडवांस में। अब दूसरी कैटेगरी में कब जाएं? जब ये आपका पूरी तरह हो गया, अब दूसरी कैटेगरी में आप आ जाइए जो स्कोरिंग और जिनको आप कर सकते हो। जैसे मान लो किसी बच्चे ने मान लो सपोज करो कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री मान लो उसने मेटलर्जी अच्छे से नहीं पढ़ा, सपोज दैट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और मेटलर्जी उसको लगता है कि एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और कर सकता है तो पढ़ लो ना, बिकॉज नाउ यू हैव कवर्ड दिस वन। बट इसको बोलते हैं प्रायोरिटी डिसाइड करना। ये हमारा पहला कंप्लीट हो तभी इस पे मूव करना है, और जब ये पढ़ो तो इन सबको भूल जाओ, ये तुम्हारा कोर्स में ही नहीं है मान लो, इस पे फोकस करो। ओके, तो ये अगर आप कर लेते हो तो डैम श्योर करो कि आप बहुत अच्छी रैंक की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आजकल कई बच्चे कंप्यूटर साइंस के लिए पागल हुए पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सर्किट ब्रांचेस के लिए। सो ये करते ही आपको सर्किट ब्रांच मिलना शुरू हो जाएगा, गारंटीड। वैसे ये भी आप अच्छा कर दोगे, ये आप पूरा जितना जानते हो कन्वर्ट कर लोगे तो आपको सर्किट ब्रांच यहाँ भी IIT मिल जाएगा। अब थर्ड पे आते हैं, अगर आपका ये दोनों पूरा हो गया हो, आपने अपने नोट से क्वेश्चन, आपने जो लाइन ऑफ थॉट बनाया था वो कवर कर लिया, और प्रीवियस ईयर्स के इन कंटेंट्स के ऊपर JEE एडवांस से क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब इस पे आप मूव कर सकते हैं सेलेक्टिवली या टाइम पे डिपेंड करता है। और ये छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, खुश हो जाना। टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो, आपको मालूम है कि मुझे इनको छोड़ के आना है। अब मैं तैयारी कर रहा था IIT की, तो प्रोबेबिलिटी बहुत सारे उसमें तरह के कंटेंट हैं। मैंने सिंपल प्रोबेबिलिटी, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुछ चीज़ें पढ़ रखा था कि अगर इस पे सवाल आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। 2 क्वेश्चन आए थे, एक सिंपल वाला, एक मुश्किल वाला। सिंपल वाला बना लिया, मुश्किल वाला छुआ नहीं मैंने। सो ऐसे ही करना होता है। तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें भी सेलेक्टिव पढ़ाई कर लो, टाइम ज़्यादा हो, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आपका इधर 90% इसी में हो गया हो, इसमें आपने अच्छा कर लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो यू कैन, आप आगे जा सकते हो, राइट। एक बात और ध्यान रखना है, कई बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी चल रही होती है वो बेवजह के क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। वो ऐसे कुछ ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि मुश्किल कंटेंट ले बच्चों को देते हैं एडवांस के लिए, जो एग्जाम में कभी नहीं पूछे जा सकते, और बच्चे उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। और तो वो JEE एडवांस में किसी ऐसे कोचिंग का या कैसे इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज करते हैं। वो इंस्टीट्यूट भी इसलिए देते हैं ना, मैं आपको फ्रेंकली बोलूं, वो अपने आप को मार्केट से सबसे अलग करना चाहते हैं कि मैं जैसा क्वेश्चन देता हूं वैसा किसी को नहीं पता है, वैसा IIT में भी नहीं आता है, तो क्यों करूं भाई मैं, ऐसा वो कहते नहीं है, बट ऐसा काम यही करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो इसलिए आपको इससे बचना होगा। टेस्ट मैच खेल रहे हो, चालाकी इसी में है। अगर आप बॉल छोड़ना सीख गए तो आप सेंचुरी मारोगे, डबल सेंचुरी मारोगे और मैच जीत के आओगे, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आप ये डिवीजन कर लोगे, और आप आज ही कर लेना 3 पार्ट में जल्दी जल्दी। पहला पार्ट वो जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिनको आपने को प्रैक्टिस किया हुआ है, उन्हीं को फिर से आप देख लो, उनमें नोट से क्वेश्चंस, उनमें अपने लाइन ऑफ थॉट बनाया होगा, उनमें आपने JEE एडवांस के सारे क्वेश्चन कर लेने, फिर इसमें, और ये आप छोड़ भी सकते हो अगर टाइम मिला तो देख लेना है। लास्ट वन, बेस्ट स्केड्यूल क्या हो सकता है। कई बार बच्चे स्केड्यूल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आजकल हमसे बातें भी कर रहे हैं। खैर, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले ये तो नहीं रहता कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा भी हो जाता है प्रेशर की वजह से। अगर आप बहुत प्रेशर में आएंगे, जानते क्या होगा, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी और पढ़ेंगे तो नींद आएगी, और दिमाग पूरा हलचल बना रहता है। साइकोलॉजिकली आदमी डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, मुश्किल आती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप इस तरीके को फॉलो करोगे, इसमें एक ही चीज़ हो सकती है कि आप इस वीडियो के ऊपर, मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और इसको देखा। इसको फॉलो करोगे, डैम श्योर कूल रहो और अच्छा परफॉर्म करोगे। सो पहली बात, अगर आपकी तैयारी, हमेशा प्लानिंग जो है अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहिए ना। जैसे कोई एक व्यक्ति, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी हैं, अब वो चाय बेचते थे और कैसे कैसे संघर्ष करके प्रधानमंत्री बने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको प्रधानमंत्री बनना, चाय बेचना पड़ेगा। नहीं यार, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। यस, तो मैं बताना चाहता हूँ, किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, आइडियाज़ लेना है और अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग बनानी है। तो अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो तो उसको JEE एडवांस का सेम टाइम पे, जिस टाइम में एग्ज़ाम देना है,
सेम टाइम पे एक पेपर 6 घंटे का देना चाहिए, 3-3 घंटे और 2 पेपर, मतलब एक कंप्लीट पेपर 6 आवर्स का, 3 घंटे 3 घंटे उसी सेम टाइम पे। इसमें आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो जाएगी और आप उस पर आपका दिमाग बड़ा तेज़ काम करेगा। आप वो सारे चीज़ों करो, सारे एक्टिविटीज़ करो, अपनाओ जो आप मेन एग्जाम में करना चाहते हो, और ऐसा करने से आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार हो जाएगी। तो एक तो आपको 6 घंटे वो करना है, प्लस अब अगला 3-4-5 घंटे ये उन बच्चों के जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, अगला 3-4-5 घंटे, 3 घंटा 4 घंटा 5 जो भी लगे, थोड़ा सा कूल हो जाओ, खेल कूद लो, एक्सरसाइज कर लो, गाना वाना गा लो, है ना। देन आफ्टर आप जो है अपना खुद कॉपी चेक करो, सॉल्यूशन लेकर के देखो आपने कहाँ स्कोर किया, कहाँ गलतियाँ की, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की सेपरेट नोटबुक बनाओ, और जहाँ आपने गलतियाँ किया है वहाँ उसको सीखो। उसको सीखने के लिए आपको अपने टीचर की नोट्स पढ़नी पड़े या किताबें पढ़नी पड़े, जो भी करना पड़े सब कुछ करो उसके एनालिसिस में, और फिर अपने भाषा में लिखो लास्ट एग्जामिनेशन पहले वाला लाइन ऑफ थॉट, मुझे इन सवालों को ऐसे अप्रोच करना है, ये आपने गलती किया था वो ध्यान रखना आपको, राइट। तो उस एग्जामिनेशन के बेस पर आप प्लानिंग कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो। ध्यान रखो जो आपको आता है उसकी प्रैक्टिस हो गई, जो आपको नहीं आता है कंटेंट वो वेरी सेलेक्टिवली आपने उसके नोट्स में देख लिया, किताबों में देख लिया, और उसके लिए आपने अपनी कॉपी में फर्दर फाइनल नोट बना लिया, राइट। तो अब वो आपकी कमी दूर हो गई, तो आपको दोनों फायदा हो रहा है। अगर आप ऐसे किताबें पढ़ते हो या फिर नोट्स बुक पढ़ते हो, इन दैट केस आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। जो आपको आता है वो भी उतना ही डिवोट करते हो, जो नहीं आता उसको भी उतना डिवोट करोगे, तो डोंट डू दैट, राइट। फिर आप ये करते करते 10-12 घंटे हो जाएंगे। इसी एनालिसिस के बेस पर आपको लगता है कि आपको इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वहाँ पे आप एडिशनल फोकस कर दो। रात को सोने के पहले आप वो चीज़ें पढ़ के सो जो आपको याद करनी है, उठने के बाद भी वही काम करो। सोने के पहले 1 घंटे और उठ करके भी 1 घंटे, यही काम करो। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें हैं, या इवन फिजिक्स मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो आपको दिमाग में रखने होंगे, फॉर्मूले वगैरह, या कुछ चीज़ें आपने बनाई होगी अपनी नोटबुक में। तो सुबह उठ के 1 घंटा और रात को सोने के पहले 1 घंटा सिर्फ इसी पे टाइम दो आप, और ऐसा इतना सफिशिएंट है। गाना नहीं भूलो, अच्छा खाना खाओ, 6-7 घंटे सो, दोस्तों में डिस्कशन करो सवाल को लेके, ये सब करना नहीं भूलना, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 1-2 बच्चों को जानता हूँ जो कि IIT मेरे हिसाब से निकाल सकते थे, बट एग्जामिनेशन के जस्ट पहले वो बीमार पड़ गए या अच्छी हेल्थ में नहीं रहे बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। दूसरी बात है, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। शायद इस वीडियो देखने के पहले उनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन मुश्किल है, लेकिन अभी परसेंटेज देख के उनको लग रहा है कि यस आई कैन डू, मैं तो कर सकता हूँ, ये तो JEE मेन से ज़्यादा आसान है, अब उनको लगने लगा है। उन बच्चों को मेरा सजेशन ये है कि वो 3 आवर्स का एक टेस्ट दें, सिर्फ एडवांस वाला, किसी राम श्याम घनश्याम का नहीं। वो इंस्टीट्यूट वाले कुछ कभी कभी अप एंड डाउन करते हैं। आपके पास इतने सारा सैंपल है, तो जो कि रियली एग्जाम हुआ है, इतने सारे पेपर्स हैं, तो आपको वही करना चाहिए। 3 घंटे का पेपर दो पूरे शिद्दत के साथ, वो सारे तौर तरीके यूज करो जो आप एग्जाम में करना चाहते हो, और उस सेम टाइम स्लॉट में, एक बार मॉर्निंग वाले में, एक बार इवनिंग वाले में, और फिर उसका एनालिसिस करो। अब चूंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो आप एनालिसिस से पाओगे बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होगे आप, तो फिर उसका आप पूरा स्टडी करो, वो कंटेंट जो आपको मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो आपको बाकी टाइम यही काम करना है, और फिर नोट्स बनाओ, है ना, कि आपको ये ध्यान देना है, लाइन ऑफ थॉट बनाओ, कि मुझे इन सवाल को ऐसे प्लान करना है, सोचना है, राइट। तो ऐसा करके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगेन रात को सोने के 1 घंटा पहले और सुबह उठ के 1 घंटा में आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो याद करने वाली है। ऐसा करके आप देखो क्या कर रहे हो, हर एग्जाम का अपना फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। अपने आप यार जलेबी वलेबी बनती है, पूड़ी सब्जी बनती है दुकानों पे, तो सभी दुकान वालों का अपना अलग कुछ यूनिक टेस्ट होता है। तो वैसे ही हर एग्जाम का भी होता है। JEE एडवांस का भले सिलेबस JEE मेंस वाला है या नीट वाला है, बट तीनों एग्जाम का अपना अलग पैटर्न है। तो आप अब नाउ वेरी ओरिएंटेड वे में आप JEE एडवांस एग्जाम के ट्रैक पर मूव कर रहे हो। वाह, वंडरफुल, आपकी तैयारी शानदार चल रही है। जो आता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो नहीं आता है उसको आप रिवाइज कर रहे हो, और जो 3 डिवीजन बताया उसका आप ध्यान रख रहे हो। वंडरफुल, शानदार चल रही बात।
मुझे लगता है कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए और कोसना बंद करना है। कई बच्चे रात से कोसते रहते हैं कि मैं यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ। अब तो मत कोसो यार, अब तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें फोकस करना है और उसमें सिर्फ एक पे ध्यान देना है ज़्यादा। तो अभी बहुत टाइम है। कोसते हो ना आप तो अपनी एनर्जी को आप डाउन करते हो, अपने को डाउन लाते हो। और कोई मशीन अगर दुखित हो, उसकी एफिशिएंसी कम हो, वो अच्छा परफॉर्मेंस आउटपुट नहीं दे सकती है। तो ये दिमाग भी तो ऐसे ही दोस्तों ना, आप सोचना बंद करो कि क्या गड़बड़ हो गया, पीछे बीमार हो गए या डेविएट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। लीव इट ऑल, नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अभी इतना टाइम है कि हम फोड़ सकते हैं अगर इस बात को मानते हैं तो, या बाबा नागदेव की बात मानते हैं तो। मी माई सेल्फ नागेंद्र, तो मुझे मेरे दोस्त नाग बोलते हैं इसलिए मैंने बोला नाउ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये परसेंटेज देख के आपको बहुत खुशी मिली होगी। यू विल बी मच एक्साइटेड फॉर जेईई एडवांस एग्जाम। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल करो। और ये मैं आपको आखिरी 2 शब्दों बोल दूं कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसके पहले वो जो लाइफ जिए हैं, जो सोच बनाए हैं, उसका मोमेंटम उनको आगे धक्का दिए रहता है। अगर आप इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई इसको एग्जैक्टली फॉलो कर लेते हो तो आप उन चंद बच्चों में से होंगे जो सही ट्रैक पे सही स्पीड से दौड़ रहे होंगे। और 1 महीना पर्याप्त है आपको IIT में बनाने के लिए, आपको आपके लाइफ को बेहतर करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप एग्ज़ाम अच्छा दीजिए, कूल रहिए। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करके आपके एग्जामिनेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।